गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर का सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री यानी कि हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का सेकंड केस डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में है सेकंड केस। अभी तक हमने पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था। ये हमारा सेकंड केस है, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी जो सॉल्युबल फॉर पी के लिए था, वो आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं। अब ये इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई है, मतलब वाई के लिए हल करने योग्य समीकरण। अब इसमें हमारे पास जो समीकरण है वो निम्न प्रकार का होना चाहिए। समीकरण वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी। अगर हमारे पास में कोई समीकरण इस तरह का दिया हुआ है जो कि हम देखें, उसको निरीक्षण करें, तो हमें पता लगे कि वो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p का फंक्शन है, तब हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f1 x कॉमा पी। हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और मान लेते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं फाई 1। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x का आएगा, p का आएगा और dp अपॉन dx का आएगा। तीन वेरिएबल का आएगा ना ये, तो इसको हम x p एंड dp अपॉन dx का हम इसको फंक्शन लिख देते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये हमारे पास में टू वेरिएबल्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया और x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब यहाँ पर x और p एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड p। अब ये x और p में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि p हमारा जो है, p तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, p इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन आई है p, ये p स्मॉल है, इसे आप स्मॉल समझेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो इसका इस सेकेंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास में आएगा साई ऑफ x कॉमा पी कॉमा सी। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे और मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है ये है। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों से p को एलिमिनेट करके हम आंसर निकालेंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से p को एलिमिनेट करके, यानी कि विलोपन करके, हम हल निकालेंगे। अब ये तो आपका कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे वो तरीका हुआ। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब इसको हल करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि
यदि हमारे पास में p को एलिमिनेट नहीं हो सके और हम इसको हल नहीं निकाल सकें तो हम इसको दो रूप में कर लेंगे, x इक्वल टू phi1 p कॉमा c और y इक्वल टू phi2 p कॉमा c। तो ये हमारे पास इस तरह से हम निकालेंगे जहाँ पर कि p हमारे पास में क्या है, पैरामीटर है। जैसे हमारा t होता है वैसे ही p एक प्राचल है या पैरामीटर है। तो इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व y इक्वल टू ट्वाइस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कि हमको ये जो सवाल हल करना है इसमें y की केवल 1 डिग्री है और p और x में हमारे पास में सवाल है। तो जब हमको कोई भी समीकरण इस तरह की दी हो जिसमें या तो x नहीं हो बिल्कुल या फिर y की केवल 1 डिग्री हो या एक पावर हो, तो हम ये इस सवाल को y सॉल्युबल फॉर y से हल करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं दिया गया समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण है हमारे पास में। क्या दिया गया है हमको, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। अब इसको x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए dy अपॉन dx। ये हमारी समीकरण नंबर, हम इसको 1 डाल देते हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर p और x टू फंक्शन है तो u और v के उससे कर देंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट फंक्शन 2p इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, प्लस यहाँ पर ट्वाइस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस पी डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास में हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, p विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस p प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल टू, इसको उधर ले गए p को हम, यह आया p प्लस ट्वाइस एक्स माइनस p डी पी अपॉन डी एक्स। और इसको हम खोलें तो हमारे पास में आएगा p प्लस ट्वाइस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ट्वाइस p डी पी अपॉन डी एक्स। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, ये इक्वल टू में आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये यहाँ पर p और 2x डी पी अपॉन डी एक्स है। तो अगर हम इसको p से गुणा कर दें तो ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल बन जाएगा किसी एक टर्म का। तो इसको हम पहले p से गुणा कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू पी डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। अब हम इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डी एक्स को, तो ये हो गया पी स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू ट्वाइस पी डी पी इज इक्वल टू ट्वाइस पी स्क्वायर डी पी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू ट्वाइस पी डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस पी स्क्वायर डी पी। और ये हमारे पास में इंटीग्रेशन किस रूप का बन गया है, ये हमारे पास में बना है डी ऑफ एक्स पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस पी स्क्वायर डी पी। और ये हमारे पास में क्या बन गया, एक्स
पी स्क्वायर निकल आ गया इसका इंटीग्रेशन करने पे, इज इक्वल टू इसका क्या आया 2p³/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू c/p² प्लस 2/3 इंटू p। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब ये हमने जो हल निकाला है, अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें p को एलिमिनेट करना है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो जब ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, इसको दोनों दो फंक्शन के रूप में लिख देंगे। तो वो तो हमारे पास में पहला तो है x इक्वल टू दिस, दूसरा हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू ट्वाइस p इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे c/p² प्लस 2/3p माइनस p²। ये जो समीकरण 1 थी उसमें हमने x की वैल्यू रख दी, तो y इक्वल टू ट्वाइस c/p प्लस p³/3। तो एक ये हमारे पास में समीकरण आ गई। तो ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 ये हमारे पास में संयुक्त रूप से हल है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम संयुक्त रूप से अभिष्ट हल व्यक्त करते हैं। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व x p² माइनस ट्वाइस y p प्लस ax इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए x है और y की एक घात है, तो ये हम y के सॉल्यूबल से फॉर्मूले से कर लेंगे इसको। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है, क्या है हमारे पास में, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें। पहले y का एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस y इक्वल टू एक्स पी प्लस ax/p। ये हमारा समीकरण हो गया। देखिए यहाँ पर ये ट्वाइस y ले लिया, p से इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये ax/p आ गया और इधर xp आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्वाइस dy/dx, ये समीकरण नंबर 1 हो गए। ट्वाइस dy/dx इक्वल टू, ये यहाँ पर x और p के फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास में हुआ p प्लस x dp/dx प्लस, ऐसे ही ये भी हमारे पास में दोनों फंक्शन है x और p के, तो u/v से इसको हम करेंगे, a कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन इज x माइनस x इंटू dp/dx/p², दैट इम्प्लाइज, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ p इक्वल टू p प्लस x dp/dx प्लस a/p
इसको खोल दिया हमने, माइनस ax अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dx, दैट इम्प्लाइज ट्वाइस p माइनस माइनस a अपॉन p इक्वल टू x 1 माइनस a अपॉन पी स्क्वायर, इस टर्म को और इस टर्म को हमने एक साथ ले ली, dp अपॉन dx। अब इसके हमने फैक्टर कर लिए यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू p माइनस, दैट इम्प्लाइज p माइनस a अपॉन p, सॉरी इसको हमने इस वाली टर्म को रख लिया यहाँ पर, p माइनस a अपॉन p, यहाँ से इन दोनों टर्म में से 2p माइनस p तो p हो गया और ये माइनस a अपॉन p हो गया, इज इक्वल टू x, इसको एलसीएम ले लिया हमने ऊपर, p स्क्वायर माइनस a अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx, दैट इम्प्लाइज, इसको भी एलसीएम ले लिया इधर से, p स्क्वायर माइनस a अपॉन p इज इक्वल टू x p स्क्वायर माइनस a अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा p स्क्वायर माइनस a अपॉन p से यहाँ कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास में आएगा 1 इक्वल टू x अपॉन p dp अपॉन dx। अब ये तो साफ साफ दिख रहे हैं दोनों, ये dp अपॉन p हो जाएगा और dx अपॉन x हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज इस वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो dp अपॉन p इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेट किया हमने तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, और log ऑफ p, यहाँ पर ये log में आ रहा है तो इसको भी हम log में कर लेंगे, log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू x इंटू c। ये हमारे पास में समीकरण आ गई। अब हम समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पर ये हमारे समीकरण नंबर 2, यहाँ से p की वैल्यू उसमें रख देंगे। समीकरण 1 एंड 2 से p एलिमिनेट करने पर, तो हमने एलिमिनेट किया तो हमारे पास में क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2y इक्वल टू एक्स पी, तो 2y इक्वल टू x इंटू सी एक्स प्लस ए एक्स अपॉन सी एक्स, पी की जगह सी एक्स रख दिया हमने, और दैट इम्प्लाइज 2y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई सी, विच इज़ द सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आप जब भी कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की है, जिसमें कि अगर कोई इक्वेशन केवल y की एक घात हो और x हो या x बिल्कुल ही ना हो, तो उसको हम सॉल्युबल मेथड फॉर y से हल करते हैं। स्टूडेंट्स, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा समझ में आएगा और उससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू।